नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RSIGK में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की जो तैयारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट से अभी जो कुछ रिजल्ट आने लग गए, HSSC के रिजल्ट आने लग गए, जो बाकी पहले जिसके एग्ज़ाम हुए थे, तो आगे भी जब समय अनुकूल आ जाएगा, यानी कि सब ठीक ठाक हो जाएगा, तो एग्ज़ाम भी होंगे और आपके जो है नई वैकेंसीज भी आएंगी। तो अपनी पढ़ाई को जो आप ऑनलाइन तरीके से यूट्यूब से जारी रखिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो है 5 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन जो आपको कराऊंगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जूलॉजी के प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सुनने मात्र से ही आपको जो याद हो जाते हैं। तो बगैर समय गवाए जो आज का हमारा जो प्रश्न है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, यानी कि स्तनधारी जीव सबसे बड़ा कौन सा है। और इसमें जो आंसर लिखा क्या वो है व्हेल, नीली व्हेल। मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कर देना चाहता हूँ। व्हेल की आकृति मछली की तरह है, लेकिन वो मछली की श्रेणी के अंदर नहीं आते, यानी कि पाइसेस के अंदर नहीं आते। व्हेल जो वो स्तनधारी की श्रेणी के अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जो मेमोरी ग्लैंड सक्रिय हो जाती हैं जिससे दूध निकलता है, तो उसी के कारण जो है मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस के कारण जो है और इनको जो है स्तनधारी की श्रेणी के अंदर रखा गया है। यानी कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा हो गया, नीली व्हेल होगी। ये है पानी के अंदर, यानी कि पानी में जो है स्तनधारी सबसे बड़ा कौन सा हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। सबसे विशाल स्थलीय स्तनधारी जीव, यानी कि पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जीव है, विशाल है, वो कौन सा है, हाथी है। हाथी जो है स्थल के ऊपर है और व्हेल की जो बात करो तो वो पानी के अंदर है। तो ये फर्क है दोनों के अंदर। तो स्थलीय जीव कौन सा हो गया, हाथी हो गया जो सबसे बड़ा है। तो आंसर कौन सा है, हाथी जो है स्तनधारी है और विशाल है, स्थलीय है ये, और ये जलीय है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ अस्थि कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर के अंदर जो है वो है फीमर। इसको फीमर बोन भी बोलते हैं, हिंदी में लिख रखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फीमर बोन, फीमर बोन। तो ये हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी जो है अस्थि है, यानी कि हड्डी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सबसे बड़ी मछली का नाम। सबसे बड़ी मछली, आकार बड़ा है, तो सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है, वो है रिनोडॉन टाइपस। तो सबसे बड़ी मछली का जो नाम है वो क्या है, रिनोडॉन टाइपस। सबसे बड़ी ये मछली है रिनोडॉन टाइपस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है। सिरा और धमनी ये ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी के अंदर, जो एक खून को लेके जाते हैं, एक वापिस हृदय की ओर लेके। धमनी जो है वो सारे खून को जो है हृदय से बाकी अंगों तक लेके जाती है। सिराएं जो है वापिस हमारे हृदय की ओर लेकर आती हैं। तो इन्फीरियर विना केवा, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी सिरा, सबसे बड़ी सिरा कौन सी होगी, इन्फीरियर विना केवा। इसको आप इंग्लिश में वैसे लिखोगे, इन्फीरियर विना केवा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ये क्या है, सिरा है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन सा है। शुतुरमुर्ग, यानी कि सबसे बड़ा जो स्थल के ऊपर पाया जाने वाला जो पक्षी है, पक्षियों की श्रेणी के अंदर आता है, तो वो कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। यहाँ पर एक बात और क्लियर करना देता हूँ कि सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही होता है, यानी कि किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो वो भी उत्तर कौन सा ही आएगा, आपका शुतुरमुर्ग का अंडा ही आएगा। तो ये जीव भी जो है, पक्षी भी जो है सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न हमारा है, दांत रहित स्तनधारी जीव कौन सा है, यानी कि स्तनधारी है और दांत रहित है, तो वो क्या है, वो चींटीखोर। चींटीखोर है ये, जो अपने मुंह से सक करता है, जहाँ पर चींटियां होती है उसको खाता है, ये चींटीखोर इसका नाम है। तो सबसे बड़ा दांत रहित स्तनधारी है चींटीखोर, हमारा आंसर ये है। प्रश्न है, हमारे शरीर का सबसे व्यस्त भाग कौन सा है। हमारे शरीर यानी कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और सबसे व्यस्त भाग भी है, ये क्या है, लीवर है, जिसको हम यकृत बोलते हैं। यानी कि ये बाइल सेल्स छोड़ता है, पाचक रस छोड़ता है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये हमारे शरीर की, और सबसे बिजी अंग भी यही है हमारे शरीर का। तो सही उत्तर कौन सा हमारा, हमारे शरीर का सबसे व्यस्त भाग कौन सा हो गया, यकृत हो गया, सबसे व्यस्त भाग बिजी है ये।
हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? मांसपेशियों की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मांसपेशियां हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत जो मांसपेशियां होती हैं वो जा यानी कि जबड़े की मांसपेशियां होती हैं। तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होगी? सबसे मजबूत पेशी होगी हमारी जबड़े की पेशी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हमारे आदमी को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? कि जितना दिन भर हम भोजन खाते हैं तो वो ऊर्जा लेने के लिए खाते हैं, चाहे वसाले, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, लवण जो भी हम खाते हैं, जब उसका पाचन हो जाता है तो उसमें से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी कि कैलोरी के रूप में। तो एक दिन में जो हमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 3900 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ये फीमेल की बात करूँ मैं, ये तो फीमेल के अंदर ये जो मात्रा है 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन होती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आदमी को जो है 3900 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और महिलाओं के केस में कितनी होती है? 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो डिफरेंट फूड हम खाते हैं उसी से हमें ये ऊर्जा मिलती है कैलोरी के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पुराना स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे पुराना यानी कि स्टार्टिंग में जब ये जीव बने थे तो कौन सा था? एकिडना। एकिडना जो है वो सबसे पुराना स्तनधारी जीव है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पुराना स्तनधारी जीव कौन सा? एकिडना। एकिडना, इसको इंग्लिश में भी ACD एकिडना लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है ये। और उससे अगला प्रश्न हमारा है, सबसे पुराना कपी कौन? ये कपी जो है बंदरों की जो श्रेणी होती है, तो सबसे पुराना जो कपी है वो कौन सी स्पीसीज है? वो गिबन। वो गिबन जो प्रजाति के बंदर है, कपी है, वो सबसे पुराने हैं, यानी कि गिबन कपी जो है सबसे पुराना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे विषैली छिपकली का नाम। सबसे विषैली छिपकली का नाम जो ज़्यादा जहरीली है तो उसका नाम क्या है? हिलोड्रमा। कौन सी छिपकली है सबसे जहरीली? जो है हिलोड्रमा। एक प्रकार की वैरायटी है जो ये स्पीसीज है जो छिपकली की व लिजार्ड की, हिलोड्रमा जो है वो सबसे ज़्यादा विषैली है। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है, सबसे विषैली मछली का नाम बताओ। ये छिपकली है, ये मछली है, ये पानी वाला जीव है, तो उसका नाम सबसे जो विषैली मछली है उसका नाम क्या? स्टोन मछली है। तो सबसे विषैली यानी कि जहरीली मछली कौन सी होगी? स्टोन मछली है जो सबसे ज़्यादा जहरीली है। तो अब इस में लास्ट प्रश्न देख लेते हैं आज का हमारा। अंडे देने वाली स्तनधारी जीव कौन से हैं? यानी कि स्तनधारी वो जीव होते हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे भी हैं जो सीधे बच्चों को जन्म न देकर पहले क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अंडे से फिर जो है बच्चे निकलते हैं। तो ये ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडों को देते हैं, तो इनके नाम है एकिडना। और ये सबसे पुराना स्तनधारी भी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। डकबिल्ड और प्लेटिपस, ये तीन जो है जीवों के मैंने आपको नाम बताए हैं, एकिडना, डकबिल्ड और प्लेटिपस। ये है स्तनधारियों की श्रेणी के अंदर आते हैं, लेकिन ये देते क्या है? अंडे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के हमारे क्वेश्चन थे। 5 मिनट में आपको मैंने 15 क्वेश्चन आपको जूलॉजी के कराने की कोशिश की है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से एक बार फिर रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और ये एग्जाम बेस्ड प्रश्न है, तो ये प्रश्न जो आप एग्जाम में बैठते हो तो जूलॉजी से आपको एक प्रश्न, सबसे पुरानी चीज़, सबसे नई चीज़, इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। तो इन प्रश्नों को याद करिए। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।